बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश में। संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूँ जो शायद हमने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन कभी उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। सतगुरु बार बार क्यों कहते हैं, भजन सिमरन कर लो भाई, समय बहुत कम है। आखिर सतगुरु ऐसा क्यों फरमाते हैं? क्या यह केवल एक सामान्य उपदेश है? क्या यह केवल डराने के लिए कहा जाता है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना ताकि आप समझ सकें कि कैसे आज का यह समय हमारी आत्मा के जागने, भजन सिमरन की असली कमाई करने और मालिक की दया मेहर पाने का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद आपके मन में उठे कई अनकहे सवालों के जवाब आज आपको यहीं मिल जाएं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, जब भी कोई पूर्ण संत, कोई सच्चा सद्गुरु इस धरती पर आता है तो वह केवल शब्द बोलने नहीं आता, वह समय की चाल को देख रहा होता है, वह आने वाले हालात को जानता है। हम लोग केवल आज देखते हैं, लेकिन सद्गुरु आने वाला कल भी देख रहे होते हैं। इसलिए वह बार बार अपनी संगत को चेताते हैं, नाम की कमाई कर लो, भजन सिमरन कर लो, समय हाथ से निकल रहा है। एक सत्संग में सतगुरु ने बहुत दर्द भरे शब्दों में फरमाया था, जिस दिन मालिक का हाथ इस लोक से उठ गया, उस दिन यहां परले महापरले आ जाएगी। संगत जी, ये शब्द साधारण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर की शांति खत्म हो जाएगी, मनुष्य का धैर्य टूट जाएगा, रिश्तों में प्रेम कम हो जाएगा, भय, चिंता, बीमारी, अकेलापन और असुरक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान खुद को संभाल नहीं पाएगा। आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो क्या यही सब नहीं हो रहा? दुनिया इतनी तेज भाग रही थी, हर इंसान अपने काम, कारोबार, पैसे, पढ़ाई, घूमने फिरने, इच्छाओं और सपनों में डूबा हुआ था। किसी के पास अपने लिए समय नहीं था, किसी के पास परिवार के लिए समय नहीं था, और सबसे बड़ी बात, किसी के पास मालिक के लिए समय नहीं था। हर कोई यही कहता था, अभी बहुत काम है, रिटायरमेंट के बाद भजन करेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बिजनेस संभाल ले, अभी टाइम नहीं मिलता। लेकिन संगत जी, एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया जैसे अचानक रुक गई। ना कारोबार, ना घूमना फिरना, ना शोर, ना मेल मिलाप, ना बाहर की भागदौड़। इंसान एक पंछी की तरह अपने ही घर में कैद होकर रह गया। लोग एक दूसरे के घर जाने से डरने लगे, चेहरों पर मुस्कान की जगह चिंता आ गई। हर इंसान के मन में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? संगत जी, ये सब केवल संयोग नहीं था, यह मालिक की बहुत बड़ी शिक्षा थी। मालिक इंसान को समझाना चाहता था कि जिस दुनिया को तू सब कुछ समझ बैठा था, वह एक पल में रुक सकती है। जिस पैसे पर इंसान घमंड करता था, जिस ताकत पर भरोसा करता था, जिस दौड़ में खुद को सबसे आगे समझता था, एक छोटे से अदृश्य कारण ने सबको घरों में बैठा दिया। तब इंसान को पहली बार एहसास हुआ कि असली सहारा केवल मालिक है। संगत जी, जब बाहर के सारे सत्संग घर बंद हो गए, तब मालिक ने हमारे घरों को ही सत्संग घर बनाने का मौका दिया। यह समय शिकायत करने का नहीं था, यह समय भीतर लौटने का था। पूरा परिवार एक साथ बैठ सकता था, नाम का सिमरन कर सकता था, बच्चों को सत्संग सुना सकता था, घर के वातावरण को पवित्र बना सकता था। सोचिए संगत जी, पहले हम कहते थे समय नहीं मिलता, अब मालिक ने समय ही समय दे दिया। अब बहाना खत्म हो गया। सतगुरु इसलिए कहते हैं, जो इस समय का फायदा उठा गया सो उठा गया, जो चूक गया सो चूक गया, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता। आध्यात्मिक अवसर बार बार नहीं मिलते, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, पूर्ण गुरु बार बार नहीं मिलते, नामदान बार बार नहीं मिलता, और भीतर जागने का अवसर भी बार बार नहीं मिलता। संगत जी, हम यह मत सोचिए कि
मैं सुबह थोड़ा भजन कर लेता हूँ, बस काफी है। नहीं जी, असल कमाई वह होती है जो हम अतिरिक्त समय में करते हैं। जब मन नहीं करता फिर भी बैठना, जब आलस्य आए फिर भी नाम जपना, जब चिंता घेर ले फिर भी गुरु पर भरोसा रखना, यही असली परीक्षा है। सतगुरु हमारी जुबान नहीं देखते, वह हमारी कमाई देखते हैं। कितना समय हमने मालिक को दिया, कितना प्रेम नाम में लगाया, कितनी तड़प से भजन किया। जैसे इस दुनिया में कोई इंसान मेहनत करके हक हलाल की दौलत कमाता है तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, वैसे ही मालिक की दरगाह में भी वह रूह सबसे प्यारी बन जाती है जिसने नाम की दौलत जमा की हो। कल्पना कीजिए संगत जी, जब मालिक अपनी रूहों को देखे और कहे, यह मेरी प्यारी रूह है, इसने अपने आराम से ज्यादा भजन को महत्व दिया, इसने समय को व्यर्थ नहीं गंवाया, इसने दुखों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उस समय की खुशी कैसी होगी। लेकिन संगत जी, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा मन हर समय हमें बाहर की ओर खींचता है। मोबाइल में, खबरों में, चिंताओं में, तुलनाओं में, भविष्य के डर में। मन कभी नहीं चाहता कि आत्मा भीतर जाए, क्योंकि जैसे ही आत्मा नाम में जुड़ने लगती है, मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। इसीलिए जब भी हम भजन पर बैठते हैं, कभी नींद आती है, कभी बेचैनी, कभी आलस्य, कभी विचारों का तूफान। लेकिन संगत जी, यही तो युद्ध है, और जो इस युद्ध में डटा रहा वही सूरमा कहलाता है। सद्गुरु बार बार कहते हैं, समय बहुत कम है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह सांसें उधार की हैं, ना जाने कौन सी सांस आखिरी बन जाए। इंसान पूरी जिंदगी भविष्य की तैयारी करता रहता है, लेकिन मौत की तैयारी नहीं करता। सोचिए, अगर आज मालिक पूछ ले, तूने इस मानव जन्म में क्या कमाया, तो क्या हमारे पास उत्तर होगा? पैसा यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल कर्म और नाम की कमाई। इसीलिए संगत जी, आज से, अभी से एक प्रण कर लीजिए, भजन सिमरन को जीवन का सबसे जरूरी काम बना लीजिए। दिन में कम से कम 2 समय पक्का कर लीजिए। चाहे मन माने या ना माने, बैठना जरूर है। मोबाइल बाद में देख लेंगे, दुनिया के काम बाद में कर लेंगे, लेकिन मालिक को भूलकर जीवन सफल नहीं होगा। सुबह अमृत वेला में उठिए, थोड़ी देर शांति में बैठिए, नाम जपिए। दिन भर काम करते हुए भी भीतर मालिक को याद रखिए। घर में सत्संग का वातावरण बनाइए, बच्चों को भी नाम की महिमा बताइए। संगत जी, यह समय डरने का नहीं, यह समय जागने का है। यह समय टूटने का नहीं, यह समय मालिक से जुड़ने का है। जो इंसान इस परीक्षा के समय में भी मालिक को नहीं भूला, मालिक उसे कभी नहीं भूलता। और याद रखिए, मालिक की दया का दरवाजा आज भी खुला है। आज भी जो सच्चे दिल से पुकारता है, उसे सहारा मिलता है। आज भी जो नाम की कमाई करता है, उसके भीतर शांति उतरती है। आज भी जो भजन सिमरन में बैठता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए संगत जी, इस इम्तिहान में होड़ लगानी है, लेकिन दुनिया से आगे निकलने की नहीं, भजन में आगे बढ़ने की, नाम की कमाई में आगे बढ़ने की, मालिक के करीब आने की। क्योंकि अंत समय में यही कमाई काम आएगी, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में संगत जी, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर उसकी अनंत कृपा बनी रहे। नाम सिमरन में और भी उत्साह, और भी श्रद्धा और भी प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें। मालिक हम सब पर अपनी दया मेहर वाला हाथ बनाए रखे, हमारे घरों में शांति दे, हमारे मन को नाम में जोड़े, और हमें ऐसा भाग्य दे कि हम समय रहते भजन सिमरन की असली कीमत समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।